आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है दाबोदा, झज्जर, हरियाणा में। यहाँ एक परिवार रहता है जिसके मुखिया की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारियां अचानक बहुत भारी हो गईं। कमाने वाला कोई नहीं रहा और घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे दुखद और कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक बड़ा सहारा बनकर सामने आई। आज इसी सेवा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को पहली बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, ताकि उनके जीवन में थोड़ी राहत और नई उम्मीद पैदा हो सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी परिवारों के जीवन में सहारा बनकर सकारात्मक बदलाव ला रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका एशिया न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं गांव डाबोदा कला, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में। यहां पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसी के संदर्भ में एक ज़रूरतमंद परिवार के पास हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ संत रामपाल महाराज जी के काफ़ी अनुयायी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और किस प्रकार संत रामपाल महाराज जी एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद करते हैं, ये सारा आपको वीडियो में दिखाएंगे। अंत तक इस वीडियो से हमारे से जुड़े रहना और आपको सारा चीज़ें बारीकी से दिखाएंगे कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा किस प्रकार एक परिवार की मदद की जाती है। ये अन्नपूर्णा मुहिम का यहाँ स्टिकर लगा हुआ है, संत रामपाल महाराज जी का इस पर स्वरूप भी लगा हुआ है। संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के संदर्भ में आज हम गांव डाबोदा कला के अंदर आए हैं। यहाँ एक ज़रूरतमंद परिवार है और यहाँ एक ये बहन बैठी हैं। ये गांव की काफ़ी बहनें भी आई हुई हैं यहाँ, और गांव के कुछ सम्मानित व्यक्ति भी बाहर खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं इसको। तो इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी द्वारा ज़रूरतमंद परिवारों की मदद की जाती है। इस बहन से बातचीत करेंगे एक बार। आपको बहन जी क्या नाम है? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। एक बार आपको बहन जी क्या नाम है आपका? कुंती। क्या उम्र है आपकी? 35। तो इनके पापा जी कहाँ हैं? गुजर गया। कितने दिन पहले? 1.5 साल हो गया। तो आपकी पेंशन वगैरह है कोई? नहीं जी, कुछ नहीं है। पहले सुन तो कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 बच्चे हैं। बड़ा लड़की कितने साल की है? 15 साल की, वो कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9वीं में। और बच्चों की पेंशन वगैरह? पेंशन बच्चे को हो रहा है जी। कितने बच्चों की पेंशन है? 2 बच्चे को कितने रुपए मिलते हैं? 4000 जी। अच्छा, आपके क्या तकलीफ है? ये हाथ आपके अलग से दिखाई दे रहे हैं, इनमें क्या हो गया? ये ज्यादा दिक्कत है जी। या पे हड्डी गलगल का पेपर, जहाँ हाथ पैर जख्म ज्यादा है जी। पहले ठीक थे आपके ये? हाँ, पहले ठीक थे जी। ये कितने दिन से खराब हो गया आपके हाथ? जी कई साल हो गए जी इनकी तो पाया को। तो डॉक्टर क्या कहते हैं इसके बारे में? कोई इलाज चल रहा है इसका? नहीं जी, कुछ नहीं कहते डॉक्टर ने। बोला ये दर्द का दवाई दे है, नु ले जाओ। आपके पैर में भी कुछ तकलीफ दिखाई दे रही है क्या? एक बार दिखाओगे अपने दर्शकों को? तो दर्शकों देखिए, ये इस बहन का पैर नीचे से गड़ा हुआ है। ये कितने टाइम से गड़ा हुआ है?
ये 6-7 साल हो गया जी। 6-7 साल से है। हाँ इसका इलाज नहीं कर रहे आप कहीं पर? ना जी, पैसे है ना तो मैं कहाँ से इलाज अच्छा, करवाऊँ। पैसे नहीं होने की वजह से आपका इलाज नहीं हो रहा है। वैसे डॉक्टर क्या कहते हैं, ठीक हो जाएगा? ना जी, डॉक्टर ने बोला दवाई खाएगी तो ठीक हो जाएगी ना तो मरेगी। तो अब कहीं से दवाई चल रही है क्या आपकी? कहीं से नहीं दवाई चल रही है। तो दर्शकों, ये देखो कितनी बुरी हालत है इस बहन की। ये तो ऐसा चरम रोग है कि हमने शायद पहली बार देखा है। हम भी काफ़ी घूमते रहते हैं। ये इस परिवार के और सदस्य हैं। इस प्रकार की समस्या हाथों से भी कंडम है, पैरों से भी कंडम है। किस प्रकार गुजारा कर रहे हैं ये समझ से बाहर की बात है। पिता का साया सिर पे नहीं है। वो क्या करते थे इनके पिताजी? कुछ नहीं, यही मजदूरी करा था वो भी। वो कैसे एक्सपायर हो गए? उसका इलाज ना हुआ जी, मर गया वो तो छोड़ कर ना 4 बच्चे को। तो दर्शकों, कोई देखनिया भी ना था कि देखभाल करके इलाज करवा दे आदमी ने। वो भी नुया तरफ का गया। घर में उस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत थी? उनकी इलाज की जरूरत थी। और अब भी है, वो मरने के बाद मेरे इलाज की जरूरत। अब घर में कोई और है, कोई पैसे का इनकम, कोई साधन, कोई है ज़मीन वगैरह? कुछ नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई रकम नहीं है। तो अब आपने क्या क्या सामान चाहिए था घर में? ये जो महाराज दे दिया ये सामान, ये जरूरत था जी, और घर का जरूरत था। घर बनवा दो, टपके हम कते नु हो जा हम तो। मकान आपका खराब है? हाँ, मकान खराब है जी। तो टपके हम कते नु हो जा हम तो। कते मी मनु बैठी रहा हाँ, डोबल कन टपके में तो कोई सहारा नहीं है। ये आपका मकान है अंदर? हाँ, मेरा मकान है जी। ये अंदर से खराब है, ऊपर से छत वगैरह है? हाँ, सबके वो ऊपर से भी नीचे से भी सब क्या मनु है जी, टपके मनु हो रहे हैं। आज क्या क्या सामान लेके आए हैं? आज तो बहुत कुछ सामान लिया, कासन लत्ते पत्ते सब क्या, घर का भी सामान समूने। बहुत धन्यवाद थारे तम बहुत। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये बहन कितनी परेशान है। इसको इलाज की ज़रूरत है और खाने पीने की व्यवस्था की भी दिक्कत है। तो यहाँ संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी खड़े हैं। एक बार उनसे बात करेंगे कि भाई किस प्रकार इसका इलाज की व्यवस्था की जाएगी, किस प्रकार इसकी कपड़े लत्ते जूते और खाने की व्यवस्था की जाएगी। सारा ये बारीकी से आपको दिखाएंगे। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम है जी आपका? जगबीर दास है, संत रामपाल जी महाराज शिष्य। जगबीर जी, ऐसी स्थिति इस परिवार की आपने पहले भी कभी देखी है और किस प्रकार संत रामपाल महाराज जी द्वारा इस परिवार की मदद की जाती है, एक बार अपने दर्शकों को दिखाओगे क्या क्या सामान आप लेके आए हो? सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बहुत दुखी लड़की और बहुत दया करी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार है। आंखों में पानी आ चुका है इसकी हालत देख के। ऐसे परिवार की खोज करी और ऐसे परिवार संत रामपाल जी महाराज ने बहुत घने खोज कर ली। इन्हें बताया दवाई नहीं, खाने में रोटी नहीं, दवाई ले आई तो रोटी नहीं, रोटी खाली तो दवाई नहीं, एक का काम है, एक भी वो भी ना होता। गुरु जी के आदेश अनुसार परिवार के पास पहुँचे, सारी कंडीशन गुरु जी को बताई। सतगुरुदेव ने आदेश दिया भी जो भी परिवार को सामान चाहिए वो उसको उपलब्ध कराओ। गुरु जी के आदेश अनुसार ये देखो सामान घर भर दिया, पूरा बाजार लग रहा है, चौड़ी बाजार लग गया। एक बार जगबीर जी बारीकी से सारा सामान अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करो। चार खाट डली हुई है, 4 खाटों पर सामान लगा हुआ है। आगे चलो। परिवार ने, गुरु जी ने परिवार के लिए कापी लगा दी। बोला बेटा सारी एंट्री जो भी सामान जा रहा है उसकी एंट्री कापी में कर दे, लिख के जो लिस्ट कुंती बहन दे वो सारा ला के दे दे। ये देख सकते हो आप, ये देखो, अरे 50 माई खड़ी है, माई बहन 50 खड़ी है। ये भी इसके दुख ने देख के, और भाई कितनी मदद इसकी होगी। घर नहीं, ज़मीन नहीं, पशु नहीं। ये देखो, ये गांव डाबोदा कला, तहसील भादरगढ़, जिला झज्जर। घर की मुखिया कुंती, इसकी उम्र 35 वर्ष। कुंती का पति 1.5 वर्ष पहले गुजर गया। इसके पास 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। बेटी, बड़ी बेटी तानिया, उम्र 15 वर्ष। बेटी अंजलि, उम्र 12 वर्ष। बेटी खुशी, उम्र 8 वर्ष। बेटा रवि, वो 4 साल का, वो छोटा है। घर में 5 सदस्य।
ये लिखा हुआ है घर में 5 सदस्य, सभी के कपड़े, बर्तन, जूते, जुराब, 2 खाट, 2 कुर्सी, 2 रजाई, 2 गदेले, सभी बच्चों के स्कूल बैग। देखो कितनी दया करी है, सभी बच्चों के स्कूल बैग, गोदरेज की अलमारी, वो सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। आज तारीख है 20/11/25 को पहली बार इसको अट्टा सामग्री और सारा सामान ये दिया जा रहा है। कुंती व तानिया के 4 सूट, बड़ी लड़की के 2 सूट और कुंती के 2 सूट व जुराब, जूते, अंजलि की 2 ड्रेस, जूते, 2 जोड़ी जुराब, खुशी की 2 ड्रेस, एक घर की एक स्कूल की, एक ड्रेस घर की एक स्कूल की, खुशी के जूते और 2 जोड़ी जुराब, रवि की 2 ड्रेस, जूते, 2 जोड़ी जुराब, चारों बच्चों के स्कूल बैग, 2 खाट, 2 रजाई, 2 गदेले, 1 अलमारी, 2 कुर्सी, 2 पतीले, 1 चाय का पतीला, 1 दूध का पतीला, अलग अलग पतीले दोनों, 1 कुकर 5 लीटर का, 6 कप चाय पीने के लिए। जब घर में चाय पीने के लिए कप नहीं है तो सारी तंगी तो आप देख सको। 6 कटोरी, 6 गिलास, 5 थाली, 12 चम्मच, 1 बड़ी चम्मच सब्जी बनाने लगी, 1 फ्राईदान, 1 जग, 1 मग, 1 बर्तन रखने का टोकरा, 1 देगचा। ये सारी चीज़ हम अब दिखाएंगे। आटे की जो भी सामग्री है, रसोई का सामान है, वो आप देख सकते हो। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, चीनी है 4 किलो, आलू है 5 किलो, प्याज है 5 किलो, 2 डब्बा सूखा दूध, अमूल का दूध है, पाउडर दूध। ये देखिए, ये हरी मूंग की दाल, ये देखो दाल कितनी साफ सुथरी, पीली मूंग की दाल, ये चने की दाल, सभी का संत रामपाल जी महाराज का सभी आइटम पर स्टिकर लगा हुआ है। बेसन है, चने हैं, दलिया है, टाटा नमक है, टाटा चाय पत्ती है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, 2 बोतल सरसों की तेल, ये फिल्टर का तेल 2 बोतल, बहुत बढ़िया क्वालिटी का सरसों का तेल, 2 पैकेट अचार के, ये कपड़े धोने का सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, ईब ड्रेस, जैसे बताया गया था भाई, 1 स्कूल की ड्रेस, ये पेंट बुशर्ट, और 1 या घर की सिउल की सर्दी की ड्रेस, 2 ड्रेस, एक ये अगले बड़ी लड़की है उसकी 2 ड्रेस बीच वाली, और ये अगली लड़की की ये 2 ड्रेस ये होगी, ये 4 सूट माँ बेटी के, जो बड़ी लड़की है उसके सूट, 2 सूट बेटी के, 2 माँ के। ये चारों बैग जो आपको बताए गए थे, स्कूल बैग चारों बच्चों के, ये देखिए, एक बच्चे की 2 जोड़ी, 4 सभी की 2-2 जोड़ी जुराब, ये जूते, ये अगले की जुराब जूते, ये अगले बच्चे के जुराब जूते, ये बड़ी लड़की के जुराब जूते, ये की माँ की कोशे की भी हैं जुराब जूते। इसके अलावा देखिए बर्तन, ये चम्मच है 12 चम्मच, ये भगोना पतीला ढक्कन सही, ये चमचा, ये पतीला चाय वाला, ये जग, ये फ्राईदान, 5 थाली आपको बताई गई थी, 1 2 3 4 5, ये 6 कटोरी, ये मग हो गया, ये 6 गिलास हैं, ये 6 कप हैं चाय पीने के, ये देगचा है, ये ढक्कन समेत, ये टोकरा बर्तन रखने का, ये 2 बिस्तर, 2 रजाई, 2 गदेले, 2 बिस्तर हो गए कंप्लीट, और 2 चारपाई भी हैं। ये चारपाई की भी प्रार्थना करी गई, मांग करी गई। 2 कुर्सी, ये कुर्सी बैठी हुई है, ये 2 कुर्सी अभी नई ला के दी है, देखिए इसको ऊपर ये भी ये लगा हुआ है, मोहर लगी हुई है, और 1 गोदरेज की अलमारी। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल बड़ी रहम करी, बड़ी दया करी। ये देखिए, ये अलमारी है, इसमें सारे में खड़े हैं, कपड़े रखने की बहुत बढ़िया व्यवस्था अलमारी के अंदर है। सत साहिब जी, तो दर्शकों देखे आपने कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो भी बहन इस अंजलि ने अपनी डिमांड की थी, कपड़े लत्ते जूते की, खाने की व्यवस्था की, सारा ही सामान लगभग संत रामपाल महाराज जी द्वारा इस परिवार की मदद की जा रही है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया साफ़ सुथरा ये अमूल का दूध है, आटे की पैकिंग देख सकते हो, ये धनाना धाम आश्रम से तैयार किया जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। चावलों की क्वालिटी देख सकते हो, चीनी की क्वालिटी देख सकते हो, कितनी मोटी चीनी है, ये साफ़ सुथरी 5 kg। आलू प्याज भी की क्वालिटी अच्छी है। दलिया भी आश्रम से पैक किया हुआ है, कोई बुजुर्ग बूढ़ा आदमी अगर बीमार हो जाता है तो दलिया वगैरह भी खा सकता है। बेसन का भी पैकिंग संत रामपाल महाराज जी द्वारा आश्रम से भेजी गई है।
फिल्टर किया हुआ सारा सरसों का तेल है। कहने का भाव ये है कि सारा ही सामान संत रामपाल महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को प्रोवाइड दिया गया है और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ़ सुथरी 2 चारपाई दी गई हैं, लोहे की हैं, बहुत मजबूत हैं। ये सारी मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं इस वीडियो के अंदर। बच्चों के स्कूल के बैग वगैरह हैं। शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी बच्चों के लिए इन्होंने बैग की डिमांड की थी, वो भी संत रामपाल महाराज जी द्वारा यहाँ दिए गए हैं। और ये बहन एक वीडियो में कह रही थी कि ये सर्दियों के लिए बिस्तर की आवश्यकता थी। ये 2 रजाई हैं और ये 2 इधर गद्दे हैं, इनको भी देख सकते हो। इनमें अच्छी क्वालिटी की रुई भरी हुई है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है और इस प्रकार गरीब परिवार की मदद की जाती है। ये एक अलमारी है लोहे की, जिसको गोदरेज वगैरह की बोल देते हैं। इसमें अपना सामान वगैरह ये परिवार अपने अच्छे से रख सकता है। और ये बहन एक मकान की और बारे में कह रही थी कि मकान की हमारी व्यवस्था ख़राब है। एक बार कैमरामैन भाई संकेत से प्रार्थना करता हूँ एक बार अंदर आकर दिखाएं वीडियो में भी इस कैमरे के इस घर के अंदर क्या दिक्कत है। इस बहन ने बताया था कि हमारे घर के अंदर जो है ना, बरसात के मौसम में पानी आता है, छत खराब है, टपकती है। तो और तो दीवारें वगैरह तो लगभग सारी, ये काफ़ी पुराना मकान है, इसमें त्रेड़ आई हुई है। उधर भी सारी छत एक बार दिखाना भाई ऊपर, वो बिल्कुल कड़ी सारी ख़राब है, वो बिल्कुल गली हुई है। तो इसकी सारी ये देखो दीवार कितनी मोटी दीवार में इसमें त्रेड़ आई हुई है, यानी कि काफ़ी पुराना मकान है। सारी इसकी जर्जर हालत है मकान की, अंदर से भी ये बिल्कुल ख़राब है। और गुड़िया एक बार बाहर आओ बेटा। तो ये अंदर से भी देख सकते हो काफ़ी पुराना मकान है, यानी ऐसा लगता है जैसे 50-60 साल पुराना मकान हो। और छत तो बिल्कुल ही रहने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति में ये परिवार कैसे रह रहा है, ये एक दयनीय स्थिति है। तो ये भी एक रहने के लिए रहने के काबिल मकान नहीं है। जहाँ भी देखोगे मकान में वहीं उसी साइड में दरार ही दरार आई हुई हैं। तो इस प्रकार इस मकान में रहने की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। तो आप दर्शकों देख रहे हो, इस काफ़ी पुराना मकान है, इसके अंदर किचन की भी व्यवस्था नहीं है। ये किचन भी इन्होंने यहाँ स्लैब वगैरह डालकर थोड़े बहुत बर्तन वगैरह रख रखे हैं। ये इधर है, थोड़ा सा सामान है और थोड़ा सा ये इधर रखा हुआ है। तो किचन की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं लग रही। तो इस प्रकार ये मकान काफ़ी पुराना है। तो दर्शकों आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल महाराज जी द्वारा एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद की गई है। यहाँ काफ़ी गांव की ये बहनें आई हुई हैं। एक बार इनसे और बातचीत करेंगे कि भाई संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो ये मदद की गई है या क्या ठीक है, या ये जो काम कर रहे हैं ये कैसा लग रहा है आपको। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। हम आपसे बहन जी ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो इस परिवार की ये मदद की गई है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा कराया है। बस या इसके मकान की दया और करवा दो जी सच साहिब जी। तो बहन जी आप क्या कहोगे, संत रामपाल महाराज जी जो काम अच्छा कराया जी, बहुत अच्छा कराया। कुछ खाने का नहीं था, कुछ भी नहीं था। खाना मिल जा, दवाई नहीं मिलती, पानी मिल जा, दूध नहीं मिलता। बहुत बढ़िया कराया है, बहुत अच्छा। धन्यवाद है जी इनका। और भी कुछ कहना चाहते हो बहन जी। ना जी बस यही तो बहुत बढ़िया दया करी, गरीब बालक खाना बहुत बढ़िया करे। आप क्या कहोगे बहन जी। अच्छा कर दिया जी। तो दर्शकों आप बहन जी क्या बोलोगे संत रामपाल। सच्चाई सबसे पहले तो मैं आप महाराज जी को सच्चाई बोलती हूँ, जो इतने गरीब परिवार की सहायता की है। मैं एक दिन बारिश आ रही थी, इधर गांव में मैं चक्कर लगा रही थी, जा रही थी किसी काम के लिए। ये बेचारे रो रहे थे। मैं बोली क्या बात हुई जी। मैं बोली क्या करा, पानी बरस रहा, ऊपर से छत कच्ची है और बोला कोई सहायता नहीं। माँ तेरे क्या हो गया इन पाया का। मैं बोली मेरे पा कति खराब हो रहे हैं और मेरे तो नहीं चला जाता। मगर इसका पापा कित गया, मैं परले पानी की हूँ जी। बोले वो तो एक्सपायर हो गया, 1.5 साल हो गया। और जी मेरे पास दादी मेरे पास कोई साधन नहीं है, आपकी तो दया करवाओ, मेरी पेंशन भी नहीं होने देते लोग। माँ क्या बात है, बोले कोई सहायता नहीं कर रहा।
माँ बेबे मैं करूँगी तेरी सहायता। ये बैठी इससे पूछ लो। बोले आप कैसे करोगे? मखा मैं संत रामपाल महाराज जी के उड़ा दया करवाऊंगी आपकी, और मखा आपका काम बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा ने सारा हो जाएगा, 3 लड़की 1 छोटा लड़का है जी। मन ने फिर उधर तपाची इसकी दया आई जी। 1-2 बार मैं फिर भी आई इधर की लुगाई बोली तू किस लिए आती है यहाँ? मैं बोली मैं इनकी सहायता करवाने के लिए आती हूँ, किसी की सहायता हो जाता अच्छी बात है। फिर बोले ठीक से बेबे करवा दे। फिर ये 2-4 लुगाई बोली कि क्यों कर सहायता हो जाएगी? माँ देखियो आप संत रामपाल महाराज जी है ना, सारा काम कर रहे हैं, करेंगे इसकी भी दया मखा। फिर वह दरखास्त लवाई जी महाराज जी दौरे, वो भगवान ने सुन ली इनकी बढ़िया। ये भी इनके लिए दवाई के लिए और पैसे चाहिएंगे जी, वो और इलाज करवा दियो। बाकी आप मौज कर दी महाराज जी ने, अलमारी भी बर्तन भी सब कुछ, खाना भी बहुत अच्छा कर दिया। ऐसे ही दया करते रहियो जी, ये बच्चे ऊपर न हो जाएंगे। और एक ये मकान और बनवा दो इनका, क्योंकि छत कच्ची है और बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। ये बस्तरा के ऊपर भी पन्नी डाल रहे थे, पन्नी ओढ़ के बैठे थे। माँ बेबे कोई सहायता को ना, बोले कोई सहायता नहीं दादी मारी थे। तो यह सहायता और करियो जी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ हूँ। सत्साई गुरु जी। तो दर गुड़िया का भी लेंगे इनका बड़का। अच्छा हाँ बहन जी, आप क्या कहोगे संत रामपाल महाराज जी के बारे में? जी धन्यवाद गुरु जी, यहाँ का बहुत अच्छा काम करे हैं इनका। आप भी कुछ कहोगे बहन जी? बहुत अच्छा काम करा जी महाराज जी ने, बहुत दया करी इन परिवार पे। इनकी बेचारी की कंडीशन भी खराब है, इनके मकान की भी कंडीशन खराब है, विधवा औरत है। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जी। सच्चाई। आपका क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम तानिया है। तानिया कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा? मैं 9वीं में। 9वीं में। तुम्हारे बैग वगैरह आ गए हैं, सर्दियों के वस्त्र आ गए और खाने की व्यवस्था कर दी, अब ठीक है? हाँ सर। तो अब खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं। चलो ठीक है। ये और छोटे बच्चे हैं, ये बोल नहीं सकते। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7वीं। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। अंजलि, तुम्हारा भी बैग आ गया? यस। जूते जराब भी आज भेजे हैं संत रामपाल महाराज जी ने, देखे हैं आपने? तो दर्शकों, इस प्रकार ये संत रामपाल महाराज जी द्वारा बहुत मदद की गई है। एक बार यहाँ और भी गांव के मौजूद व्यक्ति खड़े, उनसे बात करें। नमस्कार जी। सच्चाई जी। एक बार ये संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो मदद की गई है, इसके बारे में कुछ आप बताओगे? मैं पहले तो गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और हमारे गांव में बहुत खुशी जी, रियल में गरीब परिवार था जी, बहुत ही गरीब परिवार है। इसकी मतलब भगवान ने मदद करी। पूरे गांव में चर्चा का विषय है ये कि भाई ये गुरु जी ने गोद ले लिया और बहुत अच्छा किया। इस मतलब एक पॉजिटिव है सारा गाँव। तो आप क्या कहोगे जी संत रामपाल महाराज जी के बारे में? मैं गुरु जी के बारे में उनका शिष्य हूँ जी। गुरु जी के बारे में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जिन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके सानिध्य में जो प्रोग्राम चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसके तहत जो गरीब ज़रूरतमंद हैं उनको संत की ओर से बहुत सहायता दी जाती है। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, संत जी का कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप भी कुछ कहोगे जी? संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम। और इस गरीब परिवार की बहुत ज़्यादा सहायता की है, गुरुजियों का कोटि कोटि धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा, ये कुछ गांव के व्यक्ति थे, कुछ संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं। एक और भगत जी खड़े हैं यहाँ संत रामपाल महाराज जी के, उनसे और बातचीत करेंगे। क्या आप क्या कहना चाहते हो जी? हम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से यहाँ पहुँचे इस गांव में, डाबोदा कला गांव, बहादुरगढ़ तहसील। तो हमारी ये जो गांव की माई बहनें खड़ी हैं 20, 30, 40 जितनी भी, हमारी सारियाँ दिन तो ये प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आवा शाम ने 7:30 बजे साधना ट्यूब है, और 8:30 बजे तक 1 घंटे का वो सत्संग आवा है। तो मेरी इन सारी माई बहनों से प्रार्थना है, उनका सत्संग जरूर सुने, उनके विचार सुने। जब वो इतनी कृपा, इतनी दया कर रहा है, तो उसके बोल भी जानो भाई। बोल से भी पता लग आ रहा है, बोल से हम एक दूसरे की पहचान परख करते हैं। अभी ये बहन है, चाहे भाई है, चाहे कोई भी है, उसकी बोल से ही पहचान करेंगे भाई अच्छा आदमी है, ये वही बढ़िया, इसने बोलना नहीं आया, ये बढ़िया नहीं है। बोल से ही सारा, बोल का ही सारा रोड़ा है। तो प्रार्थना है सबसे, संत रामपाल जी महाराज का अवश्य 1 घंटा सत्संग रोजाना सुने, उसके विचार जाने, वो क्या बता रहा है, वो क्या पूजा पाठ बता रहा है, क्या घर के फायदे की बात बता रहा है। हमने नाम नहीं लिया था, उससे पहले हम भी बहुत गरीब थे, बहुत बीमार थे। गुरुजी से नाम लिया, सत्संग सुना, उससे हमारे सारे दुख खत्म हो गए। और आज गुरुजी ने हमारे को सेवा दे रखी है। सेवा ये सारी माई बहन देख सको, सेवा में कोई कमी हो तो वह बताओ। और अपने सत्संग की ही प्रार्थना है, अभी सत्संग उनके अवश्य सुने। सत्साहिब।
तो दर्शकों, इस प्रकार आपने देखा कि ये संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों द्वारा संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की बहुत अच्छे से मदद की गई है। जो जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, जो जो इनकी डिमांड थी, वो सारी संत रामपाल महाराज जी द्वारा पूरी की गई हैं। इसी नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो जगबीर जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये राशन तो लगभग 1 महीने का मुश्किल से चलेगा, बड़ा परिवार है, तो इसकी कैसे व्यवस्था करोगे लाइफ टाइम, आगे भविष्य में इसको कैसे देते रहोगे, उसके बारे में कोई जानकारी दो अपने दर्शकों को। आज गुरु जी का आदेश है, ये समझो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने परिवार को गोद ले लिया है, और जब तक परिवार अपनी रोटी खाने में सक्षम नहीं हो जाता है, जब तक इसको ये गुरु जी आदेश, गुरु जी ये जो भी सामान है, ये जो भी प्रार्थना होगी वो इसको मिलता रहेगा। 2 बच्चों की पेंशन है, एक इसकी कुंती की पेंशन हो जाएगी, यानी 3 पेंशन घर में हो जाएगी। ये कह देगी या भाई हमारा रोटी खाने में हम सक्षम हो गए, हम खा लेंगे, तो बंद हो जाएगी, नान्यथा चलती रहेगी। और आगे के लिए गुरु जी ने कहा है भाई कार्ड, आश्रम के फ़ोन नंबर कार्ड वो दिया हो, जैसे ही राशन ख़त्म हो उससे 2 दिन पहले फ़ोन कर दे, ताकि भाई सामान इकट्ठा करने में, सामान लाने में दिक्कत ना हो। टाइम की टाइम फ़ोन ना करे, 2 दिन का समय दे, और फ़ोन करते ही और हम 2 दिन के बाद गुरु जी के आदेश अनुसार आएंगे। ये कार्ड हमने कुंती को दे दिया है, आश्रम के फ़ोन नंबर कुंती बहन को दे दिए। तो दर्शकों, एक बार हम इस कुंती बहन से और बात करेंगे। कुंती बहन जी, ये जब से आज संत रामपाल महाराज जी द्वारा आपका सारा सामान जो आपने लिखाया था वो आपको मिल गया है, अब आप खुश हो? हाँ, आप खुश हूँ। अब आपकी खाने की व्यवस्था ठीक हो जाएगी? हाँ, ठीक हो जाएगी जी भी। तो संत रामपाल महाराज जी के बारे में क्या कहोगे आप? बहुत बढ़िया मानस है जी, वो बहुत मदद कराया है मेरे तो जी, ये सच्चा है। तो दर्शकों, आपने देखा है, ये कुंती बहन अब खुश है कि भाई संत रामपाल महाराज जी द्वारा हमारी मदद निरंतर की जाएगी, और ये एक अपना पालन पोषण अपने बच्चों का आराम से कर सकेगी। इसी प्रकार दर्शकों, किसी और जरूरतमंद परिवार के पास हम पहुंचेंगे। एसए न्यूज़ टीम की तरफ से सभी दर्शकों का धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब